नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अंडा कैसे रिलीज होता है, कब वो स्पर्म से मिलता है, कैसे एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं और कब ये जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है ये आके एंडोमेट्रियम में या आपके घर में चिपकता है। अगर ये आप जान सकेंगे तो प्रेगनेंसी प्लानिंग ईजी हो जाएगा। इसीलिए आज आपको इसे मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। जब आपका अंडा ओवरी से रिलीज होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये ओव्यूलेशन जब होता है तो अंडा यहाँ से रिलीज होकर ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में ये ट्यूब का जो एंड होता है उसकी फिंगर्स लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, वो फिंगर्स एग को अट्रैक्ट करते हैं और वो ट्यूब के अंदर जाता है। ट्यूब के अंदर जब जाता है और जब रिलीज होता है और जब जाता है तो उसे हम डे 0 कहते हैं। डे 0 यानी कि उस दिन कुछ नहीं हुआ है, वो जिस दिन रिलीज हुआ है उसे डे 0। और ये ट्यूब में है। अगर वहां पे स्पर्म्स हैं तो एक स्पर्म अंडे के अंदर जाएगा, बाकी पूरे बाहर रह जाएंगे। एक स्पर्म अंदर जाएगा और उस अंडे को फर्टिलाइज करेगा। अगले दिन जो डे 1 होता है, डे 1 इसलिए क्योंकि इस दिन एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट तैयार होता है। आपके जीन्स क्रोमोसोम्स और आपके हस्बैंड के क्रोमोसोम्स दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं और एक यूनिक, एक अलग ही इंडिविजुअल तैयार होता है। इसे हम जाइगोट कहते हैं स्टेज में, और ये भी ट्यूब में हो रहा होता है। ये डे 1 का स्टेज। डे 2 के दिन 4 सेल्स होते हैं अंदर। देखिए 4 सेल्स हैं और ये भी ट्यूब के अंदर ही होता है। ये 4 सेल्स हैं और ये डे 1 से अलग है। डे 3 के दिन 8 सेल्स होते हैं लगभग, और ये भी ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। ट्यूब के अंदर ये सेल्स बदल रहे हैं, रोज डिवाइड हो रहे हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है इस एम्ब्रियो की रोज बदल रही है। ट्यूब में भी रोज वातावरण बदल रहा है, रोज न्यूट्रिशन बदल रहा है। इसका जो रिक्वायरमेंट है एम्ब्रियो का रोज बदल रहा है। बदलते बदलते वो धीरे धीरे गर्भ की ओर आ रहा है। डे 4 के दिन इसे मॉर्यूला कहते हैं और आप देख सकते हैं इसका आकार अलग है। जो सारे सेल्स है एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, अंगूर के जैसे पास आके खड़े होते हैं, और ये भी इस स्टेज में नीचे नीचे आ रहा होता है। फिर डे 5 के दिन आप देख सकते हो ये एकदम अलग हो जाता है। इसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इस स्टेज में ये गर्भ के अंदर पहुंचता है और डे 5 से डे 7 के बीच में ये गर्भ में चिपकता है, अंदर जाता है और बेबी तैयार होता है। पहले तो सिर्फ सैक होता है, उसके बाद फीटल पोल, उसके बाद हार्ट बीट, ये सब आते आते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। इस तरह ये एम्ब्रियो जो है अंडे से एम्ब्रियो बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे वो प्रोग्रेस होते हुए एंडोमेट्रियम में आके चिपकता है। अगर आप ये स्टेजेस जान पाए तो आप अपने प्रेगनेंसी प्लानिंग में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, क्योंकि जैसे अंडा ओव्यूलेट होता है, अगर स्पर्म्स रहेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए आपको अपना ओव्यूलेशन डेट मालूम होना चाहिए। साइकिल चाहे जितना भी लंबा या छोटा हो, 28 डे, 30 डे, 32 डे, 15 दिन पहले आपके ओव्यूलेशन होता है। किसी का भी कितना भी लंबा छोटा साइकिल हो 15 दिन पहले होता है। इसलिए अपने साइकिल को ठीक से ट्रैक करिए, क्या ये 28 डे का है, क्या ये 32 डे का है, और उसके 15 दिन पहले ओव्यूलेट होता है। इसलिए क्योंकि अगले साइकिल में आप इस तरह प्लान कर सकते हो कि फलाना दिन आपका लगभग ओव्यूलेशन का दिन रहेगा। इसलिए अगर आप हस्बैंड और वाइफ मिल सकेंगे तो स्पर्म्स रहने के कारण एम्ब्रियो बनने के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।